हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शन का नेक्स्ट फिगर इट आउट देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट देखने से पहले हम यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं। हमको टॉपिक क्या गिवन है? टॉपिक है मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट को, यूनिट फ्रैक्शन को यूज करके हम यूनिट को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। देखना किस तरीके से। टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, आपको क्या करना है? एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है, ठीक है। वी कंसिडर दिस पेपर स्ट्रिप टू बी 1 यूनिट लॉन्ग। देन हमको क्या करना है? उसको कंसिडर करना है कि ये जो पेपर स्ट्रिप है इसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट है। क्या है? इस पेपर स्ट्रिप की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा है फोल्ड द स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पार्ट। हमको क्या करना है? इस पेपर स्ट्रिप को इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है, जिससे कि 2 इक्वल पार्ट हो, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट हो। यहाँ पर ये क्रीज बन रही है, देखना। फोल्ड द स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड देन ओपन अप, ठीक है, फोल्ड करना है, देन उसको वापस ओपन कर देना है। देन उसके बाद आपसे बोला है टेकिंग द स्ट्रिप टू बी 1 यूनिट इन लेंथ, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द 2 न्यू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप क्रिएटेड बाय द क्रीज। अब यहाँ पर समझना कि ये एक पेपर स्ट्रिप थी, ठीक है, इसकी लेंथ हमको क्या कंसिडर करनी है? 1 यूनिट। देन उसके बाद इसको हमको फोल्ड करना है। फोल्ड करने पर एक क्रीज बनेगी इस तरीके से, ठीक है। देन इसको हमको ओपन कर देना है। हमको ये बताना है कि इस क्रीज ने इस पेपर स्ट्रिप को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करा? डिवाइड करा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है टोटल ये क्या है? 1 यूनिट है। इसकी जो लेंथ है वो हमने क्या कंसिडर करी? 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट को जब हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये भी यहाँ पर क्या होगा? 1/2, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा है नेक्स्ट, what will you get if you fold the previously folded strip again into 2 equal part? अब आप यहाँ पर क्या करें कि ये जो यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, देखना, ठीक है, हमको क्या करना है? अगेन इसको क्या करना है? फोल्ड करना है, ठीक है। 1/2 को भी जब हम फोल्ड करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी ये 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या कहेंगे कि 1/2 का हम क्या कर रहे हैं? 1/2 कर रहे हैं। 1/2 को हमने क्या करा है? हाफ करा है, ठीक है। तो 1/2 का 1/2 यहाँ पर क्या होगा? 1 × 1 1, देन 2 × 2 4। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/4, ये भी यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसकी बात करें, ये भी 1/4 होगा और ये भी यहाँ पर 1/4 होगा। समझ में आया? 1/2 × 1/2 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पार्ट। समझ में आया? तो यहाँ पर आपसे कहा है what will you get if you fold the previously folded strip again into 2 equal part? You will now get 4 equal part. अब यहाँ पर हम देखें तो 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पर किस तरीके से समझाया गया देखना। यहाँ पर आपसे कहा है कि ये 1/4 है, देखना, ये यहाँ पर क्या है? 1/4 है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर 1 टाइम्स 1/4, ठीक है, मीन्स 1 × 1/4। तो यहाँ पर ये हुआ 1 × 1 1/4, ठीक है, ये पार्ट। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 1/4 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स 1/4। किस तरीके से होगा? 2 × 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, ठीक है, ये हो गया 2/4। समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ तक, ठीक है, ये 1/4 है, ये यहाँ से क्या है? 2/4 है। देन उसके बाद यहाँ की अगर हम बात करें तो 3 टाइम्स हो गया। क्या हो गया? 3 टाइम्स 1/4। अब 3 टाइम्स 1/4 किस तरीके से होगा? 3 × 1/4, ठीक है, तो ये 3 × 1 = 3, देन 4, तो ये 3/4, ठीक है। 4 टाइम्स 1/4 मीन्स 4 × 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 1 4/4, तो 4/4, ठीक है। देन यहाँ से अगर हम यहाँ तक बात करें तो ये टोटल कितना हो रहा है? 4/4। समझ में आया? यही आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इस तरीके से हम नहीं करा।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको फिल करना। देखना, अगर हम बात करें तो ये 1/8 है, ठीक है, और ये 2 टाइम्स है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 टाइम्स है और 1/8 है, तो यहाँ पर क्या है, ये 1/8 है। अगर हम यहाँ पर देखें कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये 1/8 हो गया। देन ये 2/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2/8, ठीक है। देन उसके बाद ये यहाँ पर क्या होगा, 3 टाइम्स 1/8 जो कि होगा 3/8, ठीक है। 4 टाइम्स 1/8 4/8, समझ में आ रहा है, 4 इंटू 1/8 करेंगे, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 1/8 5/8, समझ में आया। देन 6 टाइम 1/8 6/8, देन 7 टाइम्स 1/8 7/8 हो जाएगा, और 8 टाइम्स 1/8 8/8 जो कि हो जाएगा 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1। ये यहाँ पर 0 है और यहाँ पर एक तरीके से 1 हो जाएगा, समझ में आया। तो फ्रैक्शनल क्वांटिटी कैन बी मेजर यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है, इस तरीके से हम क्वांटिटी बता सकते हैं फ्रैक्शनल यूनिट का यूज करके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है, लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, एक और तरीका आपको यहाँ पे बताया गया है रिप्रेजेंट करने का। रिप्रेजेंट अ फुल रोटी होल, ठीक है, यहाँ पर एक ये होल रोटी है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, 1 टाइम्स हाफ। 1 टाइम्स हाफ का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर हाफ है, ठीक है, रोटी का क्या है, हाफ है। देन ये हाफ और हाफ मिलके क्या बना रहा है, 1 रोटी बना रहा है, मीन्स 2 टाइम्स हाफ। फिर यहाँ पर ये हाफ है, देन ये हाफ है, देन वापस हाफ है रोटी का, तो हाफ 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 3 टाइम्स हाफ, ठीक है। देन ये 4 टाइम्स हाफ, देन ये 5 टाइम्स हाफ, समझ में आया, बहुत सिंपल है। ये 4 टाइम्स हाफ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद ये 5 टाइम्स हाफ हो रहा है। इसके बाद आपसे कहा है वी कैन डिस्क्राइब हाउ मच द क्वांटिटीज बाय कलेक्टिंग टुगेदर द फ्रैक्शनल यूनिट। अब आप यहाँ पर देखना, ये 3 टाइम्स हाफ का मतलब क्या है, जब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हम करेंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा, मीन्स 3/2, ठीक है। तो ये हो रहा है 3 टाइम्स हाफ, ठीक है। इसको हम देखें तो ये हाफ और हाफ मिलके 1, देन हाफ और हाफ मिलके 1, तो यहाँ पे 2 रोटी हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कितनी रोटियां हैं, 2 रोटी है, समझ में आया। इसके बाद आपसे क्या कहा है, नेक्स्ट आपको फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 158 पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंटिन्यू दिस टेबल। ये जो टेबल आपको गिवन है इसको आपको कंटिन्यू करना है हाफ फॉर 2 मोर स्टेप, ठीक है, 2 मोर स्टेप आपको बताने हैं। तो 5 टाइम्स हाफ तो यहाँ पर है, ठीक है, देखना यहाँ पर हो जाएगा 6 टाइम्स हाफ, देन 7 टाइम्स हाफ। 2 स्टेप्स और बताने हैं ना, तो यहाँ पर 6 टाइम्स हाफ और 7 टाइम्स हाफ। 6 टाइम्स हाफ की अगर हम बात करें तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 6 टाइम्स हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, 1/2। देन यहाँ पर 7 टाइम्स हाफ, 1/2 प्लस 1/2। समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है। आपको 2 स्टेप्स और बताने हैं, ठीक है। देन 5 हो गया, देन यहाँ पर ये 6 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 टाइम्स हाफ, देन उसके बाद होगा 6 टाइम्स हाफ, देन 7 टाइम्स हाफ। अब किस तरीके से पिक्चर बनाएंगे देखना, यहाँ पर देखना 6 टाइम्स हाफ, तो ये 1, ठीक है, 2 3 4 देन 5 और देन 6, ठीक है। इसके बाद 7 को देखना 1 2 3 4 5 देन 6 और देन 7, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 और स्टेप्स इसके बनाने हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर ये हो गया 5 टाइम्स हाफ, देन ये हो गया 6 टाइम्स हाफ, देन 7 टाइम्स हाफ, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या कहा है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4। यहाँ पर
1/2 की टेबल आपको गिवन है, ठीक है। 1/4 आपको बनाना है तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका और हाफ कर देना है। क्या करना है, हाफ कर देना। आप देखना किस तरीके से, तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। देखना यहाँ पर हमको बनानी है 7 टाइम्स तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स क्वार्टर, ठीक है। 1/4 के लिए हम यूज करेंगे क्वार्टर। देन उसके बाद 2 टाइम्स क्वार्टर, 3 टाइम्स क्वार्टर, देन 4 टाइम्स क्वार्टर, ठीक है। 5 टाइम्स क्वार्टर, ठीक है। उसके बाद 6 टाइम्स, हम 6 टाइम्स तक बना लेते हैं, ठीक है। आपको 7 टाइम 8 टाइम बना सकते हैं, ठीक है। 6 टाइम्स तक हम बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखना 1 टाइम्स क्वार्टर मीन्स यहाँ पर होगा 1/4, ठीक है। 2 टाइम्स मीन्स 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। 3 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4। 4 टाइम्स में 1/4 कितने टाइम्स हो जाएगा, 1/4 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है। 5 टाइम्स में देखना 1/4 1/4 देन 1/4 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। और 6 टाइम्स में 1/4 प्लस 1/4 देन 1/4 1/4 1/4 और 1/4। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट हमको पिक्चर बनानी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 मिनट कि 1/4, ठीक है। 2 टाइम्स हाफ, 3 टाइम्स हाफ, देन 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स तक हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 1 टाइम्स क्वार्टर, ठीक है। पिक्चर किस तरीके से बनाएंगे, ये आपको पिक्चर बनानी है, ठीक है। 2 टाइम्स 1 क्वार्टर में आप क्या करेंगे, इस तरीके से बना देंगे। 3 टाइम्स में देखना ठीक है। 4 टाइम्स में, ठीक है। देन 5 टाइम्स की बात करें तो 1 2 3 4 देन उसके बाद 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 6 टाइम्स में देखना 1 2 3 4 5 देन 6। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको फिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ये हो जाएगा 1 टाइम्स क्वार्टर देन 2 टाइम्स क्वार्टर, 3 टाइम्स क्वार्टर देन 4 टाइम्स क्वार्टर, 5 टाइम्स क्वार्टर और ये हो जाएगा 6 टाइम क्वार्टर्स, ठीक है। 7 टाइम्स का आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक 1/3 यूजिंग पेपर स्ट्रिप, कैन यू यूज दिस टू ऑल्सो 1/6। अब हमने यहाँ पर देखा था कि एक पेपर स्ट्रिप का यूज़ हमने किया था, ठीक है। उससे हमने 1/2 बनाया था देन 1/4, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आपको क्या करना है, पेपर स्ट्रिप का यूज़ करना है। देखना किस तरीके से, 1 सेकेंड, ठीक है। आपको एक पेपर स्ट्रिप का यूज़ करना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें 1/3, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी लेंथ यहाँ पर क्या है, 1 यूनिट है। इसकी लेंथ यहाँ पर क्या है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पर जब हम इस पेपर स्ट्रिप को 3 पार्ट्स में क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किस तरीके से देखना, ये एक पार्ट हो जाएगा देन उसके बाद ये, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये यहाँ पर होगा 1/3, ठीक है। देन यहाँ पर ये होगा 1/3, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3। समझ में आया। इसके बाद ये कह रहा है कैन यू यूज दिस ऑल्सो मेक 1/6, क्या आप इसका यूज कर सकते हैं 1/6 बनाने के लिए। तो हमें पता है कि 1/3 का जब हम हाफ करते हैं, 1/3 का हम हाफ करेंगे तो क्या होगा, 1 1 ज़ा 1 देन 3 2 ज़ा 6, 1/6 होगा, ठीक है। तो इसका हमको हाफ कर देना है, ठीक है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो इसका हाफ जब हम करेंगे, देखना
किस तरीके से, इसका जब हम हाफ करेंगे इसका जब हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये है 1/3, ठीक है, देन यह 1/3, तो इसका हाफ करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/6, ठीक है, देन उसके बाद ये 1/6, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है, देन उसका हाफ क्या हो जाएगा 1/6। समझ में आ रहा है? तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से 1/6 का भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। 1/3 का क्या होगा, हाफ होगा 1/6। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट आपको फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखना। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबाउट टू शो। आपको क्या करना है, इसकी पिक्चर बनानी है, ठीक है, 5 टाइम्स 1/4 और रोटी, ठीक है। अभी हमने बनाई थी पिक्चर किस तरीके से, तो देखना फर्स्ट अगर हम बात करें 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 देन 1/4, कितने टाइम्स होगा ये 5 टाइम्स, ठीक है। तो हमको इसकी पिक्चर बना देनी है, ये हो जाएगा इस तरीके से बनाना, दिखना 1 देन 2 3 4 देन 5, ठीक है। तो 5 टाइम्स हम क्या बना देंगे 1/4 बना देंगे। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो 9 टाइम्स बनाना है आपको, देखना 9 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, ठीक है। 9 टाइम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा 1/4, देखना ये 1/4 प्लस 1/4 2 देन 3 देन यहाँ पर 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8, 1 सेकेंड देन 8 और यहाँ पर ये 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देन पिक्चर बना देंगे हम किस तरीके से, देखना 1 2 3 4 4, ठीक है, 5 6 7 8 देन 9, ठीक है। देन उसको फिल कर देंगे, ठीक है, समझ में आया? ये 1/4 देन यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे क्या हो रहा है, ये 1 रोटी बन रही है, देन इससे ये 1 रोटी और 1/4, ठीक है। इस तरीके से आपको पिक्चर बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है, ठीक है, इन फ्रैक्शन को। देखना अगर हम बात करें 1/3 तो 3 पार्ट्स टोटल है, तो इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 पार्ट है, देन 1 फिल है, तो इससे ये मैच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 1/5, 5 पार्ट की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 इसमें है, तो 1/5 इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1/8, तो 8 पार्ट किसमें है, ये 6 है, देन 4 देन 8, तो ये वाला हो जाएगा इससे मैच और देन ये हो जाएगा इससे मैच, ठीक है। सिंपल है, समझ में आया? ठीक है, तो ये यहाँ पर जो फिगर इट आउट है पेज नंबर 158 पर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।